हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर शाबाश स्वागत करता हूं आपका हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में, जहां पे हम रोज़ आपके लिए कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक विच आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। एक चाइना मिशन लैंड हुआ था मून पे जिसका नाम था चैंग 5। तो उसके फाइंडिंग्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे कि एक रिसेंट रिपोर्ट भी पब्लिश की गई थी। तो बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर है वो फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि चैंग 5 के ऊपर मैंने प्रीवियसली एक लेक्चर बनाया हुआ है हमारे प्रॉक्सीगन यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा। उसमें सारे डिटेल्स हैं, कब इसको लॉन्च किया गया था, ये सारा कुछ उसमें हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम सिर्फ फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ओके, ताकि लोगों को पता चले कि इतना जो इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद एक दूसरा अपडेट है जो, चलिए एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कीजिए, सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। ऑन December 16, 2020 चाइना ने चैंग E5 का एक लूनार मिशन को लॉन्च किया था दोस्तों। वो सक्सेसफुली लैंडेड भी हो गया था ऑन फार साइड ऑफ मून, और उसके बाद इसने नियरली 2 kg ऑफ रॉकी फ्रैगमेंट्स और डस्ट को लेकर आया था। दिस लूनार मिशन हैज डिलीवर्ड टू अर्थ नियरली 2 kg ऑफ रॉकी फ्रैगमेंट्स एंड डस्ट फ्रॉम द मून। ओके, और ये कहाँ पे लैंड हुआ था? ऑन द एरिया ऑफ द मून दैट इज एट फार साइड। समझ रहे हैं आप? फार साइड, जो कि अभी तक कोई अमेरिकन या सोवियत यूनियन वहाँ से कोई सैंपल भी कलेक्ट करके नहीं लेकर आए थे। नियरली 50 ईयर्स हो चुके थे ago, and thus retrieve fragments of the youngest lunar rocks ever backed for the analysis in the laboratory on the earth. Okay, जब अमेरिकन सोवियत मिशन जब कलेक्ट किए थे 50 साल पुराने हो चुके थे, बट अभी जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो रॉक्स कलेक्ट करके लेके आया था ये चैंग 5, ये वेरी रिसेंट है, और ये ऐसा माना जा रहा है कि यंगेस्ट लूनर रॉक्स है जो एनालिसिस के लिए भेजा गया है। ओके, जब इस रॉक्स के लोग देख रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू द decades ago. Okay, so what are the findings? देखिए, अकॉर्डिंग टू यूरोप्लैनेट सोसाइटी, एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, और जो कि क्वान एक स्टडी के द्वारा इनको पब्लिश किया गया था। ये बताते हैं कि 90% ऑफ द मटेरियल्स विच इज़ कलेक्टेड बाय द चैंग 5 लाइकली डिराइव फ्रॉम द लैंडिंग साइट, जहाँ पे चैंग 5 जो है लैंड हुआ था। ओके, जहाँ वो आसपास के जितने भी एरियाज थे वहाँ से कलेक्ट किया हुआ था ये, जो भी मलबा, जो भी आप रॉक मटेरियल जो भी कह सकते हैं आप। ओके, एंड इट्स इमीडिएट सराउंडिंग विच आर मेनली फ्रॉम मेर बसाल्ट्स रॉक, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जो मटेरियल कलेक्ट किया गया था वो आसपास में ही था। ओके, और दिस वॉल्केनिक रॉक्स आर विजिबल टू अस एज अ डार्कर ग्रे एरियाज दैट स्पिल्ड ओवर मच ऑफ द नियर साइड ऑफ द मून एज एस एशियंट एरप्शन ऑफ द लावा। ओके, और ये जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं जो भी हमको विजिबल हुए थे, ये जब इनके ऊपर रिसर्च करके ये पता लगा है कि ये जो लावा के जो रॉक्स हुए थे वो एंशियंट एरप्शन का था, एंड ये 10% ऑफ द फ्रैगमेंट्स हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट एक्जॉटिक केमिकल कॉम्पोजिशन भी थे इसमें। ओके, तरह तरह के हम लोगों को केमिकल कॉम्पोजिशंस भी मिले, और ये जो रॉक मटेरियल्स हमको मिला गया है, इससे ये पता चला है कि कई सदियों पहले यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन भी हुआ था दोस्तों। समझ रहे हैं आप? सो मून पे भी वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं, नॉट ओनली इन अर्थ। और वाई इट मैटर्स, ये हम लोगों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जामिनर भी आपको यही पूछेगा, हाँ भाई चैंग 5 लैंड हुआ था, कई सारे रॉक मटेरियल्स और कई सारे फ्रैगमेंट्स को वापस भेजा, हमको उससे क्या फ़ायदा है, वाई इट मैटर्स। देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो द डिस्टिंक्ट 10% जो फ्रैगमेंट्स थे में प्रिजर्व रिकॉर्ड्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द लूनार सरफेस।
तो ये जो हम लोगों को जो फ्रैगमेंट्स मिले हैं, इसके ज़रिए से हम जो फार साइड, जो हमको ज़्यादातर ब्लैक साइड ऑफ द मून हम जिसे कहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कई सारे रॉक सिमिलर पाए जा सकते थे, एक हिंट के जैसा हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड इट एज वेल एज द हिंट्स ऑफ द टाइप ऑफ स्पेस रॉक दैट इम्पैक्टेड ऑन द मून सरफेस, क्योंकि कई सालों पहले एस्ट्रॉइड्स हिट किए थे, तो उनका जो इम्पैक्ट था कितना पड़ा मून पे, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं. क्वान और उनके कोलीग्स जो ब्राउन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंस्टर से, उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाए और उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ बीट्स रैपिडली कूल्ड ग्लासी मटेरियल, ये किस तरह से जो है इसका इम्पैक्ट हो रहा है. और जो पोर्स यानी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, दिस इज द पोर्स. यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो बसाल्ट्स हैं इसके ऊपर जो पोर्स आप देख रहे हैं वो किस तरह से डेवलप हुए हैं. और ये जो ग्लासी मटेरियल के तौर पे कहीं अपार्ट फ्रॉम द बेसाल्ट ग्लासी मटेरियल भी आपको पाया गया है, उसके ऊपर भी ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. एंड दे हैव ट्रेस दिस ग्लासी ड्रॉपलेट्स. ओके, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, टू एक्सटेंट वॉल्केनो इवेंट्स नोन एज रीमा मायरॉन. याद रख लीजिएगा, इसको उन्होंने नाम रखा है, जो वॉल्केनिक इवेंट्स थे इसका नाम है रीमा मायरॉन एंड रीमा शार्प. These fragments could give insight into the past episodes of energetic fountain like volcanic activity on the moon. जब आप इसको लेकर स्टडी करेंगे इस इवेंट्स को, तो आपको पता चलेगा कि किस ज़रिए से वॉल्केनिक एरप्शन हुआ करते थे और क्या एनर्जेटिक रहा है उनका, क्लियर, और क्या किस तरह से फाउंटेन, किस तरह से इनका एरप्ट हुआ करता था और आसपास के एरिया में कितना इम्पैक्ट पड़ा. इस सारा कुछ ये हम स्टडी कर सकते हैं. And the team has also looked at the potential sources of impact related fragments, the young geological age of the rocks, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक रॉक के बेसिस पे हम उसके एज को डिसाइड कर सकते हैं, राइट. तो जब ये रॉक्स जब कलेक्ट करके लेके आया था चैंगी 5 जब अर्थ को, तो उसके जियोलॉजिकल स्टडी भी की गई थी दोस्तों. ओके, उनके जो क्रेटार्स होते हैं, क्रेटार्स का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता, दिस इज़ द क्रेटार्स, और उन्होंने कई सारे नाम भी रखे हैं, जैसे केपलर हो गया, कॉपरनिकस, हार्डिंग, हरपैलस. ओके, एक स्पेसिफिक क्रेटार्स हैं, तो उस क्रेटार्स की एज भी इन्होंने पता लगाई, तो ये पता चला उनको कि 2 बिलियन ईयर्स के हैं. कैन यू इमेजिन, 2 बिलियन ईयर्स की इनकी एज पाई गई है जब ये जियोलॉजिकल सर्वे किया गया था इन क्रेटार्स का. ओके, याद रख लीजिएगा, ये नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जब चैंग 5 जब कई सारे मटेरियल्स फ्रैगमेंट्स को डिलीवर किया था अर्थ को, उसमें स्पेसिफिक क्रेटार्स भी थे. आपको कंफ्यूज करने के लिए कई अदर प्लैनेट्स के क्रेटार्स के नाम भी आपको इंक्लूड कर देता है. ओके, तो रिमेंबर एरिस्टोकर्स, ओके, केपलर, कॉपरनिकस, हार्डिंग, हरपैलस. द टीम हैज़ मॉडल दिस पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस स्पेसिफिक क्रेटार्स. और ये भी पाया गया है कि जो हरपैलस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इज ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ मेनी एक्सोटिक फ्रैगमेंट्स. ओके, और ये जो पीसेस ऑफ रॉक्स वहाँ पे मिले गए हैं हमको, इसके ज़रिए से हमको क्रेटार्स की एज भी पता चली है. सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों. मैं मानता हूँ कि थोड़ा टेक्निकल पार्ट या फिर थोड़ा स्पेस रिलेटेड टॉपिक था आज. मैंने कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझा सकूं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से इस लेक्चर को देख सकते हैं. बेसिकली चैंग 5 जो मटेरियल जो फ्रैगमेंट्स कलेक्ट लेकर आया था, उसके ऊपर एक यूरोप्लैनेट सोसाइटी ने स्टडी करी है, और उसके द्वारा जो फाइंडिंग्स रिपोर्ट की गई उसके बारे में हमने डिस्कस किया है. ओके, और इम्पॉर्टेंट जो पोटेंशियल मॉडल्स बनाए गए थे इन्होंने क्रेटार्स के, वो भी नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.